जय हिंद दोस्त। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पुलिस जो फायरमैन का वैकेंसी आया है दोस्तों, उसका क्या सिलेबस है, कौन सा बुक पढ़ें, कौन सा मैगजीन पढ़ें, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ें और किस तरह पढ़ें कि हमारा जो है एग्ज़ाम जो है निकल जाए। क्योंकि ये वैकेंसी बहुत ही कम है और उसमें से भी 50% सीट जो है दोस्तों वो होम गार्ड के लिए जो है अवेलेबल है। तो उस 50% सीट जो बचा हुआ है उसमें हम किस तरह रिजल्ट लें और कम समय में किस तरह तैयारी करें कि हमारा तैयारी बेहतर हो और हम एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बना सकें। तो दोस्तों आप जानते हैं कि सेम इसका जो सिलेबस है वो बिहार पुलिस की तरह सेम सिलेबस है, क्योंकि उसमें इंग्लिश और हिंदी ये दो चीज़ जो है दोस्तों एक्स्ट्रा पूछा जाता है और रीजनिंग जो है दोस्तों ये नहीं रहता है, और मैथ जो है 5 से 10 या जो मिल जाए आपको उस तरह का रहेगा। तो हम पहले तो जो जीके का पोर्शन है, जो जीके जीएस का जो पोर्शन है उसमें हम देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन रहता है दोस्तों। तो हम बात करेंगे, यहाँ देखिए सबसे पहले कि इतिहास चैप्टर से, कि यहाँ पे इतिहास से देख लेते हैं कि ये दोस्तों प्राचीन भारत से आप अगर हड़प्पा सभ्यता और महत्वपूर्ण स्थल और प्राप्त अवशेष इसको कवर कर लें, और उसके बाद मौर्य वंश इसको देख लें, और गुप्त वंश, बौद्ध, जैन इसको देख लें, और जितना भी छोटे छोटे राजवंश हुए हैं और उसके संस्थापक और उसकी राजधानियाँ देख लें। पूरा पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि उससे क्वेश्चन आता ही नहीं दोस्तों। तो आप जो छोटे छोटे राजवंश हुए हैं वो राजवंश और उसके संस्थापक और उसकी राजधानियाँ को आप देख लें, तो इससे आपको जो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और जितना विदेशी यात्री आया है उसको तो आप देखिए नहीं, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा रहता है एग्ज़ाम में। तो प्राचीन भारत से जो दोस्तों मात्र इतना ही चैप्टर अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं और आप 100% क्वेश्चन जो है प्राचीन इतिहास से बना के आइएगा। तो अगला देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि मध्यकालीन भारत से जो दोस्तों अच्छे अच्छे टॉपिक को आपको पढ़ना है और कम समय में अच्छी तैयारी करना है। देखिए यहाँ दोस्तों गुलाम वंश, और गुलाम वंश से मात्र में आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ना है, इल्तुतमिश और बलबन के बारे में पढ़ना है, और अच्छे से पढ़ना है इन तीनों के बारे में। और इससे गुलाम वंश से अगर क्वेश्चन आता है तो इसी 3 से जो है दोस्तों क्वेश्चन बनता है, इसको आप देख लेंगे। खिलजी वंश में आप सिर्फ आपको जो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद तुगलक वंश में आप मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के बारे में आप देख लेंगे। और मुगल वंश में मात्र 3 शासक को देखना है, जहांगीर, शाहजहां और अकबर के बारे में, और अच्छे से देख लेना है। और आपको इसी 3 से जो है क्वेश्चन रहता है ज़्यादा। और उसके बाद विदेशी यात्री जो भी आया और महत्वपूर्ण संधियाँ किया, ये सब जो है आप देख लेंगे। और भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन ये सब आप देख लेंगे। तो मध्यकालीन इतिहास में जो है इसी टॉपिक सब जो है बहुत ही वीवीआई है और इसी सब से जो है क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में। तो ये सब चैप्टर को आप देख लें। आपका अगर मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन आता है तो इसी चैप्टर से आएगा। इसके लिए आप चिंता ना करें, इस सारे चैप्टर को कवर कर लें ताकि आपको एग्जाम में जो है इस चैप्टर से क्वेश्चन एक भी ना छूटे। उसके बाद और यहाँ पे देखिए दोस्तों आधुनिक भारत, अगर एग्ज़ाम में जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वह यही चैप्टर है, इतिहास का ये आधुनिक भारत। इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन रहता है इतिहास का, अगर क्वेश्चन है तो सबसे ज़्यादा जो है इसी से रहता है। तो इसमें आप देखेंगे कि गवर्नर जनरल और वायसराय और उसका जो कार्यकाल में जो भी घटना घटा वो सब घटना के बारे में आपको पढ़ना है, और उनके द्वारा जो किए गए महत्वपूर्ण कार्य है वो सब चीज़ जो है आपको देख लेना है इसमें। और उसके बाद कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में जो निर्णय लिया गया, उसमें अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे और डेट और घटना ये सब जो है आपको याद कर लेना है। उसके बाद है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जितना भी हुआ उसको आपको देख लेना है। उसके बाद ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था को देख लेना है। 1857 की जो क्रांति हुआ और उस क्रांतिकारी जो संगठन बनाए थे उस सब व्यक्तियों के बारे में आपको देख लेना है। उसके बाद असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब जितना भी आंदोलन हुआ महत्वपूर्ण उस सब को जो है आपको देख लेना है। और महत्वपूर्ण जितना भी पत्र पत्रिकाएं और पुस्तक हैं उस सब के लेखक कौन है, ये सब अगर आप देख लेते हैं तो इतिहास का एक भी क्वेश्चन आपको जो है नहीं छूटने वाला है और कम दिन में आपका जो है बेहतर तैयारी हो जाएगा दोस्तों। इस चीज़ को, इतिहास का जो ये सब चैप्टर मैंने बताया, इस सब चीज़ को जो आप कवर कर लें ताकि आपको हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। जो इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है आप लुसेंट का जो ले लीजिएगा, लुसेंट का जो हिस्ट्री आता है दोस्तों, ओवरऑल उसमें जो सब सब्जेक्ट रहता है उसमें विश्व इतिहास का जो है मात्र 6 पेज दिया हुआ है।
उस 6 पेज को आप देख लेंगे, जिसमें पुनर्जागरण होगा आपका, जिसमें अमेरिकी क्रांति होगा, जिसमें फ्रांसीसी क्रांति होगा, इटली का एकीकरण होगा, जर्मनी का एकीकरण होगा, रूसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति। तो ये सब चैप्टर जो मात्र 6 पेज है, उसको आप अगर कवर कर लेते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो उसी से सारा क्वेश्चन जो है आता है दोस्तों। तो इस चीज़ को आप देख लें। और यहाँ पे देखिए कि अगला जो है यहाँ पे भूगोल, हिस्ट्री से ज़्यादा दोस्तों भूगोल से ही क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में रहता है। और क्योंकि इसमें भारत का भूगोल, विश्व भूगोल ये सब शामिल रहता है, तो यहाँ पे देखिए कि हम भारत के भूगोल जो है, भारत का भूगोल, उसमें कौन कौन सा चैप्टर कवर कर लें। यहाँ पे देखिए भारत की भौतिक संरचना में उत्तर तथा उत्तर पूर्व हिमालय, प्रायद्वीपीय पठार और भारत के जो द्वीप समूह हैं, इस चीज़ को आप देख लेंगे। उसके बाद देखिए अपवाह तंत्र, जो नदी है, कहाँ से वह नदी उद्गम हुआ, कहाँ गिरा, उसकी कौन सहायक नदी है, किस बांध जो है किस नदी के किनारे है, इस चीज़ को आप देख लेंगे। और जितना भी खनिज है उस खनिज को देख लेंगे, और उस खनिज का उत्पादक कौन सा राज्य में होता है, इस चीज़ को आप देख लेंगे। उसके बाद महत्वपूर्ण उद्योग और वह जो अभी कहाँ है, उसकी क्या स्थिति है, इस चीज़ जो यह सब चीज़ जो है आप देख लेंगे। उसके बाद कृषि, यहाँ पे देखिए कि कृषि के जो है प्रकार है, कौन कौन सा कृषि है, और वह कृषि जो है कहाँ होता है, कौन कौन सा फसल है, और फसल किस राज्य में ज़्यादातर होता है, इस चीज़ को आप देख लेंगे। और उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे विश्व भूगोल, इसमें जो है आप देखेंगे सौरमंडल, पृथ्वी की गतियाँ और अक्षांश और देशांतर, वायुमंडल, संगठन एवं संरचना, चट्टान वो किस प्रकार के हैं, कौन कौन से चट्टान हैं, इस सारा चीज़ देख लेंगे आप। उसके बाद स्थलाकृति देख लेंगे। और उसके बाद विश्व के प्रमुख घास के मैदान, ये जो है दोस्तों बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। और मैदान और उनकी अवस्थिति, वो अभी कहाँ है और वो कहाँ पर वो मैदान है, इस चीज़ को आप देख लेंगे। महासागरीय धारा और उसकी प्रकृति कैसी है और उसकी स्थिति कैसी है, इस चीज़ को आप देखेंगे। जितना भी खनिज है वो किस देश में होता है और कौन सा देश प्रथम है, ये सब कुछ चीज़ आप देख लेंगे। और हर एक देश की मुद्रा और उसकी राजधानी सब देख लेंगे। तो आपका ज्योग्राफी जो है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन अगर क्वेश्चन रहता है तो यही सब चैप्टर से रहता है। और ये वीवीआई चैप्टर है दोस्तों, इसको आप कवर कर लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी से नहीं छूटने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि पॉलिटी से, यानी कि राज्य व्यवस्था से जो भी क्वेश्चन आता है, उसमें देखेंगे आपके महत्वपूर्ण जो अधिनियम हुआ, जैसे 1861, 1892, 1909, 1919, 1935, ये सब अधिवेशन को आप अच्छी तरह से देख लेंगे। और उसके बाद है संविधान का निर्माण, संविधान की प्रस्तावना, नागरिकता, मूल अधिकार, इस सब चैप्टर को आप कवर करेंगे। और उसके बाद राज्य के नीति निषेध तत्व, उसके बाद आपातकालीन प्रावधान, इस सब चैप्टर को आप जो है कवर करेंगे दोस्तों। और जैसे देखिए यहाँ पे देखिए कि राष्ट्रपति, संसद, पंचायती राज, निर्वाचन, इस सब चैप्टर को जो है पॉलिटी में, राज्य व्यवस्था में आप देख लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कि महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद और संविधान संशोधन कब कब हुआ और किस लिए हुआ, तो इस चीज़ को आप देखेंगे। तो पॉलिटी से मुझे नहीं लगता कि इस सब चैप्टर से अलग कोई क्वेश्चन रहेगा आपको। तो दोस्तों ये सब पॉलिटी से क्वेश्चन रहेगा आपको इस सब चैप्टर से। और अगला देखिए यहाँ पे चैप्टर, और दोस्तों उसके बाद है पर्यावरण। अभी जो एग्ज़ाम ज़्यादातर होता है दोस्तों, इससे थोड़ा 2, 3, 4 क्वेश्चन जो है मिलेगा आपको, जो 100 क्वेश्चन जिसमें होता है जीके का पोर्शन, जिससे एग्ज़ाम में ज़्यादा रहता है, उसमें पर्यावरण से जो है क्वेश्चन रहता है, क्योंकि ये बायोलॉजी का थोड़ा मैच चैप्टर है। यहाँ पे देखिए कि आपको ये सब चीज़ कवर कर लेना है, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व। उसके बाद है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो संस्थाएं हैं, जो समझौता हुआ है, जैसे जो है दोस्तों कुछ समझौते हुए हैं, उस चीज़ को आप देख लेंगे, जैसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और वन संरक्षण अधिनियम, ये सब चीज़ जो हुआ था ये सब देख लेंगे। उसके बाद जैव विविधता के संदर्भ में जो भी कानून किया गया, जो भी प्रयास किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास या सम्मेलन, उसको देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि जो पर्यावरण प्रदूषण, यहाँ पे देखिए, और महत्वपूर्ण जो प्रदूषक तत्व है उस चीज़ के बारे में देखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र, उसके प्रकार, पोषण, आहार श्रृंखला और आहार, ये सब देखेंगे। जाल हो गया, और पारिस्थितिकी पिरामिड, ऊर्जा का प्रवाह, ये सब पर्यावरण से, ये सब महत्वपूर्ण चैप्टर हैं। इस चीज़ को आप देख लेंगे तो आपका जो है इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और दोस्तों ये चैप्टर अर्थशास्त्र, इससे जो है क्वेश्चन जो दोस्तों 2-3 क्वेश्चन रहता है और बहुत ही
इस चैप्टर जो है, यह चैप्टर लोग नहीं पढ़ता है, इसीलिए ये कुछ चैप्टर जो है बहुत ही हार्ड लगता है, इसीलिए छोड़ देते हैं। और छोटा सा चैप्टर है, जैसे इसमें राष्ट्रीय आय को देख लेंगे और भारत में आर्थिक नियोजन, मुद्रा एवं बैंकिंग, मुद्रास्फीति, लोक वित्त बजट देखेंगे और विश्व व्यापार संगठन, जितना भी संगठन उसको देख लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये सब के बारे में जो है आप देख लेंगे तो इस अरसात से जो है एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। अब दोस्तों बात करते हैं साइंस पोर्शन के बारे में कि साइंस में कौन कौन सा चैप्टर पढ़े हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो साइंस में सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों जीव विज्ञान। तो इसमें हम बात करेंगे कोशिका हो गया, कोशिका के अंग, उनके कार्य, इस सब के बारे में देख लेंगे। उसके बाद है पाचन तंत्र हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया, रक्त परिसंचरण तंत्र हो गया, अंतःस्रावी तंत्र हो गया जिसमें पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, इस सब के बारे में देखेंगे। और उसके बाद है यहाँ पे देखिए कि पादप, यहाँ पे देखिए पादप में उत्तक, प्रकाश संश्लेषण और ये सब हार्मोन के बारे में देख लेंगे। और उसके बाद है विटामिन में देखेंगे कि रासायनिक नाम है, इसके कमी से, इसकी अधिकता से कौन सा रोग होता है, उस सब के बारे में देख लेंगे। उसके विषाणु के बारे में, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ से होने वाला जो रोग है उसके बारे में अगर आप देख लेते हैं तो उम्मीद है कि इस चैप्टर से जो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि इसी सब चैप्टर से जो है दोस्तों हर एक एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। तो मेन टॉपिक यही है। उसके बाद देखेंगे रसायन में, यहाँ पे देखिए कि रसायन विज्ञान में परमाणु संरचना, तत्वों का वर्गीकरण, धातु में देखेंगे कि महत्वपूर्ण धातु और उनके अयस्क और धातु की जो सक्रियता श्रेणी है उस सब के बारे में देख लेंगे। उसके बाद है मिश्र धातु एवं उसके घटक जो होते हैं तो उस सब के बारे में देखेंगे। उसके बाद महत्वपूर्ण जो है रासायनिक यौगिक हो गया और उनका उपयोग कहाँ किया जाता है उस चीज़ के बारे में देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए कांच का रंग और मिश्रित पदार्थ उपयोग, उस सब के बारे में आप देख लीजिएगा तो आपका जो है एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। और लास्टली यहाँ देखेंगे दोस्तों भौतिक। यहाँ पे देखिए कि भौतिक में यहाँ बात करें कि तरंग और उसकी प्रकृति और गति और ध्वनि देखिए, और प्रकाश के बारे में देख लेंगे, महत्वपूर्ण उपकरण और उनके कार्य क्या है इस चीज़ को आप देख लेंगे, महत्वपूर्ण मात्रक के बारे में देख लेंगे, ऊष्मा, विद्युत और कार्य शक्ति और ऊर्जा, ये सब चैप्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सब चैप्टर के बारे में आप देख लेंगे तो आपका जो है एक भी क्वेश्चन इस सब चैप्टर से आपको नहीं छूटना। और दोस्तों ये चैप्टर जो है आप, मैंने बताया ये सब चैप्टर, ये CSBC जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है उसका बेस्ट जो है ये जो है चैप्टर है और ये सब टॉपिक है। अगर आप ये सब टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो आपका बिहार पुलिस, दरोगा, ये सब जो है एग्ज़ाम होगा उसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो है, बहुत सारा क्या दोस्तों, लगभग क्वेश्चन जो है इसी चैप्टर से आता है। इस चीज़ को आप कवर कर लेंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।